अब आगे बात करेंगे हम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। हमारे संविधान में दो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 163 और 164, जो कि चीफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद से संबंधित हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 163 की। आर्टिकल 163 में ये बताया गया है कि गवर्नर जो होता है राज्य का, राज्यपाल जो होता है, उसको एडवाइस देने के लिए स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद होंगे, और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरमैन जो होता है वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा। ये बताया गया है आर्टिकल 163 में। ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एक मंत्री परिषद जो है वो होता है। ये बताया गया है आर्टिकल 163 में। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 164 की बात करें तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, और साथ में स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर मतलब राज्यपाल के द्वारा चीफ मिनिस्टर की सलाह पर की जाती है। इसके अलावा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट ऑफिसर होता है, और साथ में ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी होता है चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री परिषद होता है, उनके फॉर्मेशन में गवर्नर को एडवाइस भी देता है। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती है उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती है उनको बनाने का भी काम करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर संबंधित हैं आर्टिकल 164 से रिलेटेड। ठीक है, और मंत्री परिषद 163 से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की, राज्य का महाअधिवक्ता। हमने फ्रेंड्स जो यूनियन की बात करी थी वहां पर हमने सेंट्रल लेवल पर, केंद्र के स्तर पर बात करी थी अटॉर्नी जनरल की। उसी तरीके से राज्य स्तर पर कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। क्लियर? ये है हमारे आर्टिकल 165 से रिलेटेड। इस आर्टिकल के अनुसार हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल मतलब एजी होगा। ये जो पोस्ट होती है सेंट्रल लेवल पर, जो अटॉर्नी जनरल की हमने बात करी थी उसी तरीके की होती हैं, और ये स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसका काम जो होता है ना वो बेसिकली ये होता है कि जो राज्य सरकार होती है उसको लीगल मामलों में सलाह देना। स्टेट में जो एजी होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसको अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और अटॉर्नी जनरल जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को लीगल एडवाइस देने का काम करता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। एडवोकेट जनरल जो होता है वो पोस्ट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर ही होता है। अटॉर्नी जनरल और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है लगभग बराबर ही पावर होती है, बट अटॉर्नी जनरल के साथ में देखिए एक प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। वो ये जुड़ा हुआ होता है कि ये किसी भी समय हाई कोर्ट, असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसमें जाकर बैठ सकता है। तो ये अधिकार जो होता है ये प्लस होता है एडवोकेट जनरल को। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको ये अधिकार नहीं होता है, और यही चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 177 में। यह आर्टिकल बताता है कि जो स्टेट का एजी होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है, वो किसी भी समय हाई कोर्ट, असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाकर बैठ सकता है। जो राज्य में विधानसभा होती है और किसी किसी राज्यों में विधान परिषद भी होती है तो उनमें जाकर बैठ सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पार्ट 6 के अंदर राज्य आता है, स्टेट आता है आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, जिसमें से 152 से लेकर 167 के बीच में बताया गया है एग्जीक्यूटिव को मतलब कार्यपालिका को, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का जो मंत्री परिषद होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे, विधायिका को डिस्कस करेंगे आर्टिकल 168 से लेकर 213 के बीच में, जिसमें बताया गया है विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, इनको हम कवर करने वाले हैं। ओके, और जुडिशरी वाला जो टॉपिक है ये फ्रेंड्स जो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, इसको हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों भाग जो है वो कवर हो जाएंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है इससे किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है देखिए पहला, किस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, वो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 164 हमने पढ़ा था। 163 में मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, जबकि 164 में मुख्यमंत्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी जो अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है, वो कब समाप्त हो जाता है? तो कब समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स? विधानसभा के सत्र की समाप्ति पर।
लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन का एंड होता है उस समय अध्यादेश जो होता है राज्यपाल द्वारा जारी वो समाप्त हो जाता है विधानसभा के सत्र की समाप्ति पर। जब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वह उस राज्य विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर विधानसभा का सत्र पुनः शुरू होने के बाद अध्यादेश को कानून के रूप में पारित नहीं किया जाता है तो वह अध्यादेश जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधानमंडल में सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्य के विधानमंडल में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है हमारा, उसमें सेशन बुलाने का अधिकार होता है वो होता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल में सत्र बुलाने का अधिकार, स्थगित करने का अधिकार और उसे भंग करने का अधिकार जो है वो होता है। और ये अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 के तहत उसे प्राप्त होता है। हालांकि वो जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी सलाह पर ही कार्य करता है, ऐसे वो सीधे भंग नहीं कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है, वो उच्च न्यायालय में बैठ सकता है, हाई कोर्ट में बैठ सकता है? तो आर्टिकल 177 जो हमने डिस्कस किया था, इस आर्टिकल के अनुसार जो एडवोकेट जनरल होता है वो लेजिस्लेचर मतलब राज्य की विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद में भाग ले सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय में भी वो बैठ सकता है, पर उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ वो बैठ सकता है। तो ये अधिकार जो है वो दिया गया है एडवोकेट जनरल को आर्टिकल 177 के तहत, और ये पूछा गया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। राज्य के कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके पास होती है? जो सभी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो स्टेट की, वो किसके पास होती है? तो राज्य की सभी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो राज्यपाल के पास होती है। किसके पास? राज्यपाल, गवर्नर के पास होती है। और ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 154 के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसकी शक्तियों का जो प्रयोग है, उसकी पावर का जो यूज है, वो मंत्रिपरिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सलाह के अनुसार ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गवर्नर की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है, 35 ईयर। इससे कम उम्र के व्यक्ति को राज्यपाल का पद जो है वो नहीं दिया जा सकता। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में आपको काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। बार बार टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आप मेहनती हो, मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।